सुरैया। अम्मी अब आप चुप रहेंगी, आप बोलें। इन्होंने ही मुझे कहा था कि हदीका की माँ को कहना कि हदीका की सास की जबान बंद करने के लिए एक पीर बाबा दम दुरूद करते हैं। लेकिन इन्होंने ही कहा था कि उस आमिल को पैसे देकर कहना कि इन्हें तावीज दे दे इस घर में दबाने के लिए, और फिर तुम वीडियो बना लेना। हाँ, और मैंने ही कहा था कि हदीका की माँ को किसी बहाने से इस घर में लेकर आए और उसे बताए कि हमारे घर में किस जगह उसने तावीज दबाना है। इतनी बेबाकी से अपना गुनाह तस्लीम कर रही हैं आप अम्मी। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बहू बेटी किस्त 62 की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको रोजाना पाकिस्तानी ड्रामों की बेहतरीन कहानियाँ और ताज़ा तरीन अपडेट्स देखने को मिलती है। तो आइए बगैर किसी देर के चलते हैं आज के इंतहाई जज्बाती और सनसनीखेज एपिसोड की तरफ। आज का एपिसोड एक ऐसे मंजर से शुरू होता है जहां पूरे घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका होता है। हर तरफ खामोशी छाई हुई है, लेकिन इस खामोशी के पीछे बरसों के झूठ, साजिशों और गुनाहों का बोझ साफ महसूस हो रहा होता है। इसी दौरान फरहान अपनी वालिदा के सामने मजबूती से खड़ा हो जाता है। इसके चेहरे पर गुस्सा भी है, दुख भी और बेबसी भी। वो निहायत सख्त लहजे में कहता है कि आज कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई झूठ कबूल नहीं होगा और न ही किसी सफाई की जरूरत है। आज सिर्फ सच बोला जाएगा, क्योंकि सच छुपाने का वक्त खत्म हो चुका है। ये अल्फाज सुनते ही सबकी नजरें फरहान की वालिदा पर जिम जाती है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो एक ऐसा एतराफ करती है जिसे सुनकर घर में मौजूद हर शख्स हैरत में डूब जाता है। वो मान लेती हैं कि हदीका की वालिदा को धोखे से इस घर में बुलाने का मंसूबा उन्हीं का था। उन्होंने ही ये मशवरा दिया था कि एक आमिल से तावीज़ हासिल किया जाए, फिर इसे घर में दबा दिया जाए ताकि बाद में हदीका और उसकी वालिदा पर इल्ज़ाम लगाया जा सके। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी मंसूबा बनाया था कि इस सारे वाक़ये की वीडियो रिकॉर्ड की जाए ताकि बाद में इसी वीडियो को सबूत बनाकर उन दोनों को बदनाम किया जा सके। ये एतराफ़ सुनते ही पूरे घर में खामोशी छा जाती है। किसी को यकीन नहीं आता कि एक माँ अपनी जिद और नफरत में इस हद तक जा सकती है। फरहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि दिल टूटने के होते हैं। वो अपनी वालिदा से कहता है कि शायद आपको आज भी अंदाजा नहीं कि आपकी उन साजिशों ने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी है। आपके झूठ और गलत मंसूबों की वजह से हदीका अपनी वालिदा से हमेशा के लिए महरूम हो गई और एक पूरा खानदान बखर कर रह गया। लेकिन फरहान की बात अभी खत्म नहीं होती। वो अपनी वालिदा पर एक और संगीन इल्ज़ाम लगाता है। वो कहता है कि सिर्फ हदीका की वालिदा ही नहीं बल्कि हमारा मासूम बच्चा भी आपकी वजह से दुनिया में आने से पहले ही हमसे छिन गया। ये सुनकर फरहान की वालिदा फौरन इनकार कर देती है। वो कहती हैं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फरहान अब किसी सफाई को मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि अब फैसला सिर्फ खानदान नहीं बल्कि कानून भी करेगा। अगर हदीका ने आपको मुआफ न किया तो मैं हर सूरत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा, क्योंकि जुल्म चाहे अपनों ने ही क्यों ना किया हो, इसका हिसाब जरूर होना चाहिए। ये सुनते ही वालिदा हैरान रह जाती हैं और कांपती हुई आवाज में पूछती है, क्या तुम वाकई अपनी माँ को जेल भेज दोगे? फरहान का जवाब हर सुनने वाले के दिल को छू लेता है। वो कहता है कि सिर्फ जन्म दे देने से कोई माँ नहीं बन जाती। असल माँ वो होती है जो अपनी औलाद को मोहब्बत दे, इसके लिए दुआ करे, इसकी खुशियों की हिफाजत करे और कभी इस पर जुल्म न करे। लेकिन अपने तो नफरत और अना में आकर हर रिश्ते को खुद अपने हाथों से तोड़ दिया। अपने सिर्फ हदीका की जिंदगी बर्बाद नहीं की बल्कि मेरे बाप बनने की खुशी भी मुझसे छीन ली। इसके बाद फरहान एक और सख्त फैसला सुनाता है। वो कहता है कि जिस इल्ज़ाम की बुनियाद पर अपने हदीका की वालिदा को तज्ज़ीन ईमान करने पर मजबूर किया था, अब वही अमल आपको भी करना होगा। और ये सब कुछ बड़े अबू के घर वापस आने से पहले मुकम्मल होना चाहिए, वरना आपकी बाकी रह जाने वाली इज्जत भी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ हानिया अपनी वालिदा के कमरे में आती है। वो अपनी वालिदा को इंतहाई परेशान हालत में देखती है। हानिया आहिस्ता से कहती है कि आज पहली बार मुझे आप पर तरस आ रहा है।
लेकिन इसकी वालिदा गुस्से में जवाब देती हैं कि मुझे किसी के तर्स की जरूरत नहीं। हानिया निहायत सुकून से कहती है, रस्सी जल गई मगर बिल नहीं गया। यानी इतना कुछ होने के बावजूद भी आप अपनी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात सुनकर उसकी वालिदा मजीद गुस्से में आ जाती है। कुछ देर बाद हानिया उनसे पूछती है कि आखिर आप इतनी परेशान क्यों हैं। तब वो पहली बार अपनी बेबसी जाहिर करती है। वो कहती हैं कि मेरी हर चाल उल्टी पड़ रही है, जो भी मंसूबा बनाती हूँ वो नाकाम हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। हानिया कहती है कि शायद ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तंबीह है ताकि हम अपनी गलतियों का एहसास करें और सच्ची तौबा कर लें। लेकिन इसकी वालिदा अब भी अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं होती। वो कहती हैं कि फरहान मुझ पर मुकदमा करने की बात कर रहा है और वासिक मुझसे तज्ज़ीन ईमान का मुतालबा कर रहा है। मैं ये सब कभी कबूल नहीं करूंगी। हानिया निहायत नरमी से कहती है कि कभी कभी वक्त के सामने झुक जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। अगर आप पहले ही अपनी गलती मान लेती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। फिर हानिया अपनी जिंदगी का जिक्र करते हुए बताती है कि वो सुबह से राफे को मुसलसल फोन कर रही है। इसने कई पैगामात भी भेजे लेकिन ना उसकी कॉल सुनी गई और ना ही किसी पैगाम का जवाब आया। सिर्फ एक मुख्तसर सा पैगाम मिला जिसमें लिखा था, मैं कल खुद तुम्हारे घर आऊंगा। ये पैगाम पढ़ने के बाद हानिया के दिल में अजीब सा खौफ पैदा हो जाता है। इसे लगता है कि शायद राफे हमेशा के लिए इससे अपना रिश्ता खत्म करने आ रहा है। लेकिन इसी लम्हे वो एक अहम फैसला करती है। वो कहती है कि अगर राफे आया तो मैं इससे दिल से मुआफ़ी मांगूंगी। जरूरत पड़ी तो इसके कदमों में भी गिर जाऊंगी। मैं इसे यकीन दिलाऊंगी कि मैं वाकई बदल चुकी हूँ और आइंदा कभी वो गलतियाँ नहीं दोहराऊंगी जिन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन इसकी वालिदा गुस्से में इसे खामोश करा देती हैं और कहती हैं कि बस करो, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। हानिया खामोशी से कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन इसकी आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक उम्मीद बाकी रह जाती है कि शायद राफे इसे एक आखिरी मौका दे दे। अब देखना ये होगा कि क्या फरहान वाकई अपनी वालिदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगा। क्या हदीका अपनी सास को मुआफ करेगी या फिर उन्हें अपने हर जुल्म का हिसाब कानून के सामने देना पड़ेगा। और सबसे अहम सवाल, जब राफे हानिया के घर आएगा तो क्या वो इसे मुआफ कर देगा या हमेशा के लिए इसका साथ छोड़ देगा। उन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा बहू बेटी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। अल्लाह हाफिज़।